गाइस, हर वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल प्राइजेस लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे। लेकिन जो लोग असली खिलाड़ी हैं, उन्होंने बाजी तो मार ली। इनसे मिलो। नरेंद्र सिंह बघेल जीत गए हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 सिर्फ ₹1 में। हर वीडियो में एक नया आईफोन विनर बन रहा है, आप भी जीत सकते हो, बस वीडियो देखते रहो। तो यार सोचो क्या हो अगर एक दिन के लिए गोकू को भेज दिया जाए वन पीस के वर्ल्ड में। गोकू और लूफी क्या करेंगे और गोकू वन पीस के वर्ल्ड में क्या करेगा? आज इसी चीज के ऊपर मैं एक फैन फिक्शन मांगा लेकर आया हूँ। मांगा का नाम है ड्रैगन बॉल एंड वन पीस। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। सुहाना सा दिन होता है। गोकू किंग काई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करता होता है। गोकू थक कर आता है किंग काई के पास। किंग काई गोकू से कहता है, बढ़िया, तुमने कायोकेन सीख लिया। गोकू, उम्मीद करता हूँ अब तुम इसे ठीक से इस्तेमाल कर पाओगे और अब तुम्हें कायोकेन का इस्तेमाल कॉम्बैट में करना होगा। गोकू सांस लेता है और जवाब देता है, कॉम्बैट? किसके साथ? आपके साथ। किंग काई जवाब देता है, बेवकूफ, मेरे साथ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्गर अपोनेंट ढूंढ रखा है। गोकू एक्साइटमेंट से भर जाता है और वो किंग काई की बात का जवाब देता है, वेट, रियली? मजा आ जाएगा। गोकू इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि किंग काई को गोकू को मुंह पर मार के शांत करना होता है कि 1 मिनट रुक जाओ, पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। किंग काई फिर एक ब्लैक पोर्टल को खोलते हैं और बताते हैं, ये पोर्टल के अंदर जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट मिलेंगे। हाँ जानता हूँ तुम देखकर चौंक गए होगे कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। गोकू देखता है पोर्टल और जवाब देता है, वेट, मुझे इसके अंदर जाना है, पर मैं वापस कैसे आऊंगा? किंग काई जवाब देता है, तुम जैसे ही अपने सामने वाले अपोनेंट को हरा दोगे, वैसे ही मैं दूसरा पोर्टल तुम्हारे सामने ओपन कर दूंगा, जिससे तुम वापस आ जाओगे, तो कोई फिक्र मत करो। गोकू जवाब देता है, ऑलराइट, फिर मैं जाता हूँ। वो पोर्टल गोकू की पूरी बॉडी को सक कर लेता है अपने अंदर। अब कहानी आती है वन पीस के वर्ल्ड में, जहाँ हमेशा की तरह एक आम सा दिन होता है। सारे क्रू अपने शिप पर होते हैं। जोरो की सोते सोते आंखें खुलती हैं और उसकी नजरें जाती हैं आसमान में। वो सोचता है, हाँ, वहाँ ऊपर कुछ तो था, और उस पोर्टल से गोकू नीचे की तरफ देखता है। जोरो कहता है, 1 मिनट, मैंने पक्का उस पोर्टल में से किसी को तो नीचे गिरते हुए देखा। जोरो देखता है ऊपर और कहता है, अबे ये क्या चल रहा है? गोकू ऊपर आसमान से पोर्टल से निकलने के बाद सीधा गिर रहा होता है शिप की तरफ। जोरो हैरान, अबे ये क्या चल रहा है? ये सब कौन है? ये कौन आसमान से लुढ़क रहा है हमारी शिप की तरफ? गोकू गिरते गिरते कहता है, मुझे किंग काई ने इसके बारे में नहीं बताया था, और गोकू सीधा गिरता है जोरो के ऊपर। जोरो की हालत खराब। अरे भाई उड़ जा, मैं ही मिला क्या तुझे लैंड करने के लिए? गोकू अब उठता है। हाँ चलो अच्छा है, लैंडिंग ज्यादा हार्ड नहीं रही, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी गिरने पर। ये कौन है? सांजी कश्ते लगाते लगाते किचन से बाहर आता है। उसे भी अंदर से कुछ आवाज आती है। वो कहता है, ये मोज हेड बेवकूफ, तकलीफ है साला मेरे लिए, चैन से सोने भी नहीं देता, अभी नीचे जाकर इसकी मार कराता हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए अब बात करते हैं कैसे आपको मिल सकता है आईफोन 15, वो भी सिर्फ ₹1 में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 3 अप्रैल को टाटा का IPL मैच है दिल्ली और कोलकाता के बीच में। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My11Circle ऐप और टीम बनाओ। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है ओनली ₹1 और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 3 अप्रैल के मैच के लिए वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और मेरे दिए हुए लिंक से ही एक्टिव होगा। पहले मिस किया तो अब मत करना। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ का है। तो सोचो और कितने बड़े प्राइजेस होंगे। और यहाँ जाकर यूज करो मेरा कूपन कोड, तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है। मेक योर टीम ऑन My11Circle फॉर दिल्ली और कोलकाता नाउ। और हाँ, My11Circle इस बार ऑफिशियल पार्टनर भी है टाटा IPL का। वो सोचता होता है कि क्या आवाजें आ रही हैं नीचे से। जब सांजी ऊपर से नीचे की तरफ झांकता है, देखता है जोरो की हालत खराब हुई पड़ी है और उसके ऊपर कोई तो चढ़कर बैठा हुआ है। सांजी की हालत खराब। वो आता है जोरो को बचाने, अपना पैर तैयार करके गोकू को मारने को। गोकू की भी नजर जाती है। वो सोचता है, क्या ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? डैम, ये काफी फास्ट है। सांजी पूरी स्पीड से अटैक करने आता है गोकू पर। गोकू आसानी से सांजी के अटैक को पीछे खिसक कर डॉच कर देता है। जब सांजी का एक पैर नहीं तो सांजी 360 घूमकर दूसरे पैर से तुरंत दूसरा अटैक करता है और गोकू उस अटैक के इम्पैक्ट से पीछे उड़ता हुआ जाता है। पर सांजी को एहसास हो जाता है कि इस शख्स के स्ट्रेंथ में काफी डिफरेंस है। जैसे ही गोकू सांजी का अटैक लेकर पीछे जाकर खुद को बैलेंस करता होता ही है, उतने में सांजी देखता है फ्रैंकी ऑलरेडी आ चुका है गोकू पर अटैक करने। सांजी देखता है फ्रैंकी, और फ्रैंकी सीधा फेस पर अपने स्ट्रॉन्ग हैमर से गोकू के ऊपर अटैक करता है। फ्रैंकी भी कहता है, मेरे स्ट्रॉन्ग हैमर से भी इस शख्स को कोई असर नहीं
नहीं हुआ। आखिर ये है कौन और आया कहां से है ये शख्स? गोकू सबके अटैक्स लेकर जस का तस लूफी के क्रू के सामने खड़ा होता है और सोचता है, वो मुझे तो किंग काई ने बताया था सिर्फ एक ही कोई होगा जो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। ये सारे काफी अच्छे हैं। आखिर ये कौन सी जगह पर आ गया हूँ मैं? इतना सोचते सोचते फ्रैंकी वापस से आता है गोकू पर अटैक करने। गोकू फ्रैंकी के हाथों को पकड़ लेता है और उसे भी डॉच कर देता है। इसके बाद शुरू होता है ड्रैगन बॉल और वन पीस का मांगा चैप्टर 2, जहाँ पेज में दिखाया जाता है गोकू अकेला और लूफी का आधा क्रू गोकू के खिलाफ खड़ा है। बैटल से लूफी का पूरा शिप हिलने डुलने लगता है समुंदर में। काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है गोकू और सबके बीच में। अब जोरो सब देखता है, एकदम शांत होता है वो और काफी गुस्से में। पहले अपने मुंह से वो एक तलवार को पकड़ता है, उसे देखता है जोरो को। जोरो तुम ठीक हो? अब जोरो ऐसी स्पीड में आता है गोकू के पास कि गोकू की हालत खराब कि वो कहता है, क्या स्पीड है इस शख्स की? जो स्पीड से ये आ रहा है मुझे एहसास भी नहीं हुआ। तब तक गोकू के गले के सामने जोरो की तलवार आ जाती है। सिर्फ आधा इंच का फासला होता है जोरो की तलवार और गोकू के गले के बीच में। तलवार की जो नोक होती है वो गोकू के गले में होती है, पर गोकू का भरोसा होता है कि तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मुझे काटने का दम नहीं रखती। गोकू मुस्कुराता हुआ जोरो को देखते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी चमड़ी के अंदर इस तलवार को लेकर भी जा पाओ। मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर जोरो अब उस तलवार की नोक को गोकू के गर्दन के अंदर जब ढकेलना शुरू करता है तो वो तलवार हल्की हल्की अंदर जाने लगती है। गोकू को भी पता लगता है कि नहीं, ये तलवार हर तलवार जैसी आम तलवार नहीं है। जोरो टॉन्ट मारता है गोकू को कि माना तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बाकियों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कट प्रूफ हो चुके हो, यानी कि तुम कभी कट नहीं सकते। इसका वहम अपने दिल में मत रखना। गोकू खड़ा खड़ा देखता होता है कि धीरे धीरे तलवार उसके गले के आर पार हो रही है और खून की बूंदे उसके गले से टपकना शुरू हो चुकी है। वो मन ही मन सोचता है, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि एक तलवार से इसने मेरे गले के अंदर घुसा दिया। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा या इसे मैं मजाक मस्ती में लूंगा तो शायद मैं इनके बीच में पिसकर रह जाऊंगा। ठीक है, अब मेरी बारी है इन्हें दिखाने की। गोकू अब पूरा चार्ज करता है और उसके की चार्ज करने से पूरी शिप पर तेज हवा चलने लगती है। जोरो उसोप ये मंजर देखकर हैरान कि उन्होंने इससे पहले जिंदगी में ऐसा शख्स कभी नहीं देखा है। जोरो को बैलेंस करना पड़ता है खुद को जिससे वो उड़ ना जाए। जोरो तलवार के साथ पीछे खिसक जाता है। उसकी आंखें बता देती है कि ये शख्स का लेवल और मेरा लेवल दोनों में काफी फर्क है। उसप सिर्फ इतना देखने से ही बेहोश हो जाता है और वो भी गोकू के की चार्ज करने के वजह से खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और हवा में उड़ता रहता है। अब मामला यहाँ से धीरे धीरे एक सीरियस फाइट में कन्वर्ट होने लगता है। उसप सीधा सर के बल गिरता है जमीन पर। गोकू देखता है कि उसके सिर्फ पावर अप करने से ही सारे यहाँ वहाँ छटक के गिर गए। किंग काई पीछे से गोकू को बताता है, गोकू तुमको मजाक में नहीं लेना है इन्हें, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम थोड़ा भी अपना गार्ड डाउन करोगे तो वही तुम्हारी हार पक्की है। गोकू कहता है, हाँ वो तलवार वाला और पैर वाला काफी फास्ट है। कुछ पल के लिए मैं भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इतना सोचते सोचते ही सामने से अचानक जोरो आता है 3 स्वॉर्ड अटैक लेकर गोकू के ऊपर। गोकू जोरो के उस अटैक को इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके डॉच करता है। जोरो का अटैक गोकू की बॉडी से आर पार हो जाता है। जोरो के पीओवी से जोरो को दिखता है कि उसका अटैक गोकू को तो लगा, लेकिन गोकू पल भर के लिए वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। जोरो की हालत खराब कि 1 मिनट, ये लगा नहीं इसे, पर कैसे? मैं मान ही नहीं सकता कि ये लगा नहीं। इतना सोचते सोचते जोरो के फेस पर गोकू अपने पैरों से एक क्लियर हिट देता है। जोरो छटकता हुआ सीधा शिप की बाउंड्री से टकराता है। अब जोरो पर जब नजर जाती है गोकू की, जोरो के चेहरे से खून आता होता है। गोकू सिर्फ शांत खड़ा होकर अब सारा ध्यान दे रहा होता है बैटल में। जोरो कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही अजीब अजीब टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो? कर तो मैं भी सकता हूँ। अब जोरो अपने अटैक्स की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है गोकू के खिलाफ और 2 स्वॉर्ड स्टाइल से जब जोरो स्विंग करता है और स्वॉर्ड को स्विंग करने के बाद जो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है वो गोकू के तरफ स्पीड से जा रही होती है। गोकू उसे जैसे तैसे डॉज करता है, पर उसे एहसास हो जाता है कि अगर वो इस स्वॉर्ड से निकली हुई एनर्जी को डॉज नहीं करता तो उसके 2 टुकड़े होना कंफर्म थे। गोकू सीधा उड़ता हुआ जाता है जोरो के पास। दोनों के बीच में अब एक क्लोज कॉम्बैट में फाइट होती है और हम जानते हैं गोकू क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा माहिर है और जोरो डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। जोरो और गोकू के बीच में काफी इंटेंस क्लोज कॉम्बैट होता है। जोरो के पंच पड़ते हैं गोकू को, गोकू के पड़ते हैं जोरो को, पर जोरो क्लोज कॉम्बैट में गोकू को बराबरी का मुकाबला देता होता है। अब जोरो गुस्से में कहता है, अब तुम इस अटैक को डॉच करके बताओ, फिर मैं मानूं। जोरो अपनी पूरी तलवार को स्विंग करता है गोकू पर। पीछे से अचानक अभी तक जोरो का वो अटैक कंप्लीट नहीं हुआ होता। पीछे से जोरो के कानों में आवाज आती है, क्या तुमने अभी ये कहा था कि इसे मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता?
जोरो की बोलती बंद, क्योंकि अब पूरा एडवांटेज होता है गोकू के पास। ये बार उसको पता होता है कि बस बैटल उसका यहीं खत्म। उतने में सांजी सीधा आता है और गोकू को पैरों से मार के गोकू को जोरो से दूर करता है और जोरो को बचाता है। गोकू उस अटैक से सीधा जाकर लड़ता है शिप की बाउंड्री से। सांजी गोकू को टॉन्ट मार के जवाब देता है कि जोरो ने कहा था ना, तुम इस अटैक को चाहकर भी डॉज नहीं कर सकते। उसने सच कहा था। गोकू अपनी आंखों को मलते हुए वापस से पैरों पर खड़ा होता है। जोरो सांजी से सवाल करता है कि फ्रैंकी कहाँ है, उसे तैयार हो जाना चाहिए कोलास की सप्लाई के साथ। सांजी जवाब देता है, चिंता मत करो, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। गोकू कहता है दोनों को देखकर, यानी कि सांजी और जोरो को, हाँ मानता हूँ तुम दोनों काफी डटकर अभी तक मेरे सामने खड़े हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम दोनों अभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। फ्रैंकी ऊपर से आसमान में गोकू के ऊपर अपने स्पेशल कोला अटैक से उसके ऊपर एम लॉक कर रहा होता है नीचे, और जैसे ही नीचे शिप पर जब वो गोकू के ऊपर अपने एम को लॉक कर लेता है और उसका एम जब सेट हो जाता है, फ्रैंकी सीधा अटैक रिलीज कर देता है गोकू पर। गोकू रगड़ता हुआ शिप के किनारे से जाकर लड़ता है, उसके मुंह से खून बह जाता है। वो अटैक लेकर फ्रैंकी एकदम डैमेज हालत में खुश हो जाता है, ओ ये काम आ गया। पर उसकी नजरें पड़ती हैं गोकू पर कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसने ये भी सरवाइव कर लिया हो। और अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 3, जहाँ गोकू और लूफी का आमना सामना होता है। खैर ज्यादा पेजेस नहीं है, सिर्फ कुछ ही पेजेस हैं। इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में ही कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। आपका टारगेट है कि वीडियो को आप 5000 से ज्यादा लाइक करो। मैं इसका सेकंड पार्ट गारंटी करता हूँ परसों तक रिलीज कर दूंगा, और ट्रस्ट मी अगले पार्ट में आपको मजा आने वाली है। तो कमेंट करके बताओ आपको ये मांगा कैसी लगी। और डोंट वरी, परसों इसका दूसरा पार्ट आपको मॉर्निंग 9:30 AM को ही मिल जाएगा, तो सेकंड पार्ट को आप मिस ना कर पाओ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में परसों तक। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड My11Circle app from the description link to win iPhone 15 at just ₹1. Link in the description.